ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो और आगे तुम्हें पता है। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं। आज हम क्षेत्रमिति का अगला पोर्शन और अगला पार्ट है ये, और इसमें हम जिस प्रकार के हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में किया, आज हम जो करेंगे वो आयत के बारे में करेंगे। और बेसिकली इनकी सभी की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप टेंशन ना करिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे आयत की। तो आयत के बारे में आप बेसिक वीडियो आप जान चुके कि एक्चुअली में आयत क्या होता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आयत है ना। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग मतलब बात करते हैं एक आयत है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये आयत है। अब आयत में कितना सा अंतर होता है कि भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों असमान हो जाती है, मतलब लंबाई बराबर हो जाती है, चौड़ाई बराबर हो जाती है। सम्मुख भुजाएं जो होती है आमने सामने की वो बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या बात समझ में आया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये इसका विकर्ण होता है। अब दो भाग यदि डिवाइड कर दे इसके, तो समझ लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे। देखिए एक आयत में बात करें कि हमारे दो समकोण त्रिभुज बन गए, तो हमें कोई सा भी एक विकर्ण देगा और इसके विकर्ण भी की लंबाई कैसी होती है भाई? बराबर। ये इतनी से समझ लीजिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम देख लेते हैं, है ना। तो भाई क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 60 और 25 है। देखिए आयत में देखना और इमेजिन करना, आप डायरेक्टली आंसर लगाएंगे। समझ में आया? ये आयत है, वो बोल रहा है इसकी लंबाई और विकर्ण, तो जरूरी नहीं कोई सी लंबाई कोई सी चौड़ाई, कोई सा भी लंबाई रख लीजिए, कोई सा भी चौड़ाई रख लीजिए, एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, कोई सी भी एक भुजा को मान लीजिए, तो ये 25 है और ये 7 है, कोई सा भी एक मान लिया। आपको पता है ये लंबाई, ये चौड़ाई, या लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, मान लीजिए 7 यहां ले लीजिए, ये 7 ले लिया मैंने, कहीं भी ले लीजिए, बस ये पता है आपको विकर्ण है। तो यहां ऐसा नहीं लगेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से मैंने कल ट्रिपलेट बताई थी। यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे, ध्यान रख लेना। देखिए ओरिजिनल ट्रिपलेट लिख लेता हूं मैं। एक तो 3, 4, 5 पहली ट्रिपलेट थी, दूसरी ट्रिपलेट थी आपकी 7, 24, 25 करेक्ट है। तीसरी ट्रिपलेट थी आपकी, थी 8, 15 और 17। ये आपका ट्रिपलेट बन गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए 3, 4, 5, 7, 24 और ये 8, ये हो गया आपका। एक और था आपका 5, 12 और 13। ये 4 ट्रिपलेट आप मुख्य हैं, इनको याद होना ही चाहिए। इनके बाद हम डुप्लीकेट बहुत सारे बना लेते हैं। अब आपको याद आया, यदि ये 25 है, ये 7 है और ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग पता है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, जैसे 25 का वर्ग इज इक्वल टू 7 का वर्ग प्लस ये मान लीजिए ABC हम ले लेते हैं, ABCD, तो ये आपका क्या हो जाता है? AB का स्क्वायर, यहाँ आ जाता 625, ये आ जाता 49 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। समझ में आया? 625 में से 49 गया तो 576 बच गया। कितना बच गया भैया? 576 इज इक्वल टू AB का वर्ग। इधर से वर्ग हटा, ये तो घटा दोगे ना, 15 में हो गया तो 6, इधर से वर्ग हटा, इधर रूट लग गया, अर्थात 576 इज इक्वल टू AB। 576 मतलब 24 होता है, ये वर्ग नहीं तो यहां भी ट्रिक लगाओ। तो ये इतना सब कुछ था। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा था? इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू 24 आ गई, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है भाई? 7 प्लस 24। ठीक है, 24 और 7 31, 31 दूनी 62 सेंटीमीटर। ये इतना कुछ हमने किया, लेकिन हमें इतना करना नहीं है। ये मैं आपको बताया, ये तो बेसिक, यदि हम भूल गए ट्रिपलेट तो हम बना लेंगे। आपको पता है ये ट्रिपलेट ही होगा, क्योंकि यदि आयत है तो इसमें ट्रिपलेट बनेगा लंबाई और चौड़ाई में। डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि आपको ट्रिपलेट भी कंप्लीट है। तो यहां देखा आपने, पता है ये 7, 24, 25, या ऐसा भी नहीं करना है, ट्रिपलेट याद भी नहीं आया तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग है। और आपको मैंने बताया, यदि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है कि बड़ी भुजा यदि निकालनी हो तो 2 छोटी भुजा को जोड़ दो उनका वर्ग करके, और छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग, उसका रूट निकाल दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है,
या यूं कर सकते हैं 625 में से 49 गया 576, 576 का मतलब 24, ऐसे करेंगे भाई, ए बी बी सी नहीं करेंगे आप, समझ में आया? ये ऐसा करेंगे आप, 625 में से 49 गया 576, 576 मतलब 24, एक वैल्यू 24, एक वैल्यू 7, 24 और 7 31, 31 दून 62, ये इसका क्षेत्र, इसका परिमाप आया। क्षेत्रफल की बात कर देता तो हम 24 गुना 7 कर देते। क्या बात समझ में आया? जिसकी क्वेश्चन की बात कर रहा है वो इस तरीके से कर दीजिए। ये था इस तरीके से पहला क्वेश्चन जिसको आपको करना था। तो इसका परिमाप आंसर क्या गया? 62 मीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो भाई मीटर में। अब अगले क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, जैसे हमने इमेजिनेशन किया, विकर्ण दे दिया 26, फिर क्या बोल रहा है, एक बाजू की लंबाई कोई सी भी ले लीजिए 10, है ना, तो इसके आयत का क्षेत्रफल आपको पता है 26 10, ट्रिपलेट बना या ट्रिपलेट नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, 676, 26 का वर्ग 674, 10 का वर्ग 100, घटा दीजिए 576, 576 मतलब भैया कितना हो गया 24, ये लगा दीजिए 24, समझ में आया? ये लगा दीजिए 24, ये आ गया। अब आपका इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 गुणा 10 कितना हो गया 240, ये आंसर। बताइए क्या एबीसीडी कुछ नहीं किया हमने, कोई फार्मूला लगे, ऐसे आपको ओरल ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है। अब कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपलेट में मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने बताया था 5 12 और 13, क्या 13 दूनी 26 इसका है कि नहीं? एक आपको 10 दिया, क्या 5 दूनी 10 ये है? तो यानी कि 2 का गुना हो रहा है, 5 दूनी 10 और यहाँ 13 दूनी 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 2 का गुना है तो क्या इसका डुप्लीकेट रेशो है, इसका डुप्लीकेट रेशो हमने निकाल लिया, तो सीधा आ गया 10 गुना 24, सीधा यार आंसर लगा सकते हैं आप 240। क्या बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया। क्वेश्चन की श्रृंखला है, बेसिक इसमें हम करेंगे नहीं क्योंकि बेसिक वीडियो हमने कर लिया है, क्लियर है? तो यदि आपने नहीं देखा है तो भाई पहले बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। और भाई अब बार बार मुझे ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, यदि अच्छा लगे तो कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? ठीक है, क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, एक आयत है उसका परिमाप, परिमाप का मतलब पूरी भुजाएं होती है, और उसका परिमाप जो दिया है वो देख लीजिए 68 दे दिया है, ये ले लिया है, और इसकी जो एक भुजा चौड़ाई है कोई सी भी एक ले लिए 10 ले लिया है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अब आप जान चुके हैं यदि ये 10 है, ट्रिपलेट बना कि नहीं बना, यदि ये 10 है तो आपको पता है अभी 5 12 ये सब कुछ आया, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैसा कर सकते हैं, हम जानते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 68 दिया है, क्या प्रश्न में दिया? अब 2 लंबाई एक वैल्यू दे दी, मान लीजिए 10 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 68, ये 2 से इधर गया, काट दीजिए इसको क्योंकि बटे में जाएगा, तो 10 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 34 दूनी 68, आपको मान किसका चाहिए? चौड़ाई का, तो देखिए 10 इधर गया तो 34 में से 10 गया 24 आ गया। क्या बात समझ में आया? ये 24 आया, तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? आपको पता है 24 576, 10 का वर्ग 100, 676 मतलब 26, ये आंसर क्या आया 26। ऐसे करना है उसको, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने बताया था 10 है तो ये वही तो है 5 12 और 13, देखिए 5 12 2 का गुणा कर दीजिए, ये 10 और ये 24 और ये 26, आया कि नहीं आया? विकर्ण क्या आया 26, ये सीधा आंसर था। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो भाई इसका 68 दिया है ना पैरामीटर, तो ये देख लीजिए ना, 24 और 10 कितने हो गए? 24 और 10 34, लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 का गुणा होता है, 24 और 10 34, 34 दूनी कितना हो गया 68, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं हम, है ना? देखिए माइंड की कैपेसिटी भाई आपके ऊपर डिपेंड है, ये कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि इस बंदे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये स्वयं के ऊपर डिपेंड करती है पूरी चीजें, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके मार्गदर्शक कैसा है। आपका मार्गदर्शक यदि ऐसा है, स्लो है, आराम से करो तो आराम से करो, तुम भी आराम से करो और हम भी परीक्षा में भी आराम से करेंगे और इसे 5 साल तक तैयारी करते रहेंगे, सिलेक्शन हमारा बहुत ही आराम से हो जाएगा, 5वें साल में नहीं हुआ तो 6ठे साल में हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है? सिलेक्शन के लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी और पैर पे खड़े हो जाइए भैया, अभी तक नहीं हो, दूसरे के कंधे पे धर के गोली चला रहा हूं बुरी तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट, है ना? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 है, क्वेश्चन है ध्यान समझिएगा, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 है, आपको स्क्रीन पर दिखाए, जैसे मैं क्वेश्चन दूं और स्क्रीन पर आपके आए तो पहले तो उसको पॉज करके खुद करने की कोशिश करा करो कि एक्चुअली में इसको कर कैसे सकते हैं। क्या बात सर तो फिर है ही सही, सर तो कोई छुड़ाया नहीं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए आयत के विकर्ण की लंबाई 10 है और इसके एक भुजा की लंबाई 8 है। अब आपको ट्रिपलेट का समझ में आ गया, 6 8 10, ये आ गया 6। अब मैं बताऊंगा नहीं कहां से आया है, किस सर नहीं बताओगे, कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपलेट नहीं भी आया तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। 10 का वर्ग कितना है 100, 8 का वर्ग कितना है 64, अर्थात 36, 36 का मतलब कितना आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो। अब ऐसा नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि अरे तुम तो सब कुछ जान गए रे, बहुत जितना जान गए थे 12वीं तक बहुत जान लिए हो, अब तो यहाँ देख लीजिए, आप तो यहाँ देखिए भाई बहुत जान चुके हो, अब कुछ नहीं लिखना, मैं जानता हूँ कि ये जानता हूँ, कोई नहीं जानता है, बस जो पेन कम चलाता है वही जानता है, बस ये ध्यान समझिएगा। 36 36 का मतलब ये 6। अब क्या बोल रहा है आगे, प्रश्न बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 8 छंकी कितना हुआ 48, आंसर हटाइए स्क्रीन से भाई। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है भाई, बहुत अमूल्य है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। इसलिए मैं ऑफलाइन ऑनलाइन जितना हो सके यार मैं मैक्सिमम कम समय में आपका सिलेक्शन चाहता हूं। मुझे पंचवर्षीय योजना वाले व्यक्ति पसंद नहीं है जो 2-3 साल बना के बैठ गए कि 3 साल में सिलेक्शन होएगा, 2 साल में होएगा। अरे 6 महीने की तैयारी 3 महीने में कर दीजिए, फिर हाँ वैकेंसी नहीं आती एक बात की बात, लेकिन वैकेंसी आती है और यदि आपकी तैयारी नहीं होती है तो फिर पूरी गलती आपकी है ना भाई। तो इसलिए पूरी तैयारी करके रखिए, आग लगे जब भी कुआं मत खोदिया करो, नहीं तो आग लगे के लिए कुआं खोद तो पानी हिटे के नहीं हिटे, ठीक है, और आग लगी जाएगी। तो इसलिए देखो आगे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है आपका एक आयत का परिमाप, देखिए क्या दिया है, परिमाप दे दिया है 60, परिमाप दिया है 60 और एक भुजा एक चौड़ाई दे दी है 14, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही, मतलब ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने ले लिया पर आयत है, ठीक है। अब इसका एक चौड़ाई 14 दे दी, पता है तो इधर की भी 14 होती है, ये आपको पता है। तो दो भुजा यदि 14 दूनी 28 होगी तो ये दो भुजा कितनी होगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, 32 बच रहा है, 32 16 16 ये हो गया, नहीं आया समझ में। जितना माइंड को कैपेसिटी बढ़ाओ, आपको पता है कि धर्मेंद्र सर ने बताया कि परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि ये 14 है तो ये भी 14। अभी दिमाग को थोड़ा ओपन कर दीजिए, पेन को थोड़ी देर रख दीजिए, है नहीं, तो दिमाग को यदि ओपन कर लेते तो बिल्कुल ओपन माइंड हो जाती पूरी चीजें। 14 है तो कितना हो गया 28, पूरा परिमाप आपको पता है 60 है, तो बचा कितना, 60 में से यदि 28 गया तो 32, नहीं आया समझ में। देखिए 10 में 60 गए 2, 5 में 2 गए 3, अब 32 को 2 भागों में कर दीजिए भैया, 16 16 है या नहीं, अब जोड़ दीजिए पूरा परिमाप, आंसर ही आ गया। बताइए कोई कुछ करूँ ही नहीं। बेसिकली व्यवहारिक जीवन में उपयोग होते हैं इन चीजों को, घर में हम बाउंड्री वगैरह बनाते हैं, तार फेंसिंग की लगाते हैं, यदि जो खेत की मेड़ है, इन सभी को भैया परिमाप बोलते हैं। कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, चारों ओर की बाउंड्री ही क्या बोलाती है, परिमाप होती है। तो हम जान चुके हैं। अब ये 16 आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, अरे तो 14 गुणा 16 कर दीजिए ना, आंसर हो गया। 14 गुणा 16 कर दीजिए, 16 64, 64 का 4 हासिल कितना आ गया 6, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, ठीक है 224, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो, सीधा राइट आंसर, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया, अब तो ये तरीका हो गया। स्पीड ज्यादा लगे तो कम कर सकते हो, कम कर सकते हो, और भी कम लगे तो ज्यादा कर सकते हो, कितनी सारी समस्या है ना, समाधान बहुत एक ही है। अब एक तरीका तो मैंने ये बताया, एक वही जो परंपरागत तरीका जिसको हम सोच नहीं पाते हैं। परिमाप मतलब आपको पता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 60, 2 एक वैल्यू दी है 14, 14 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 60, आपको पता है 2 से यहीं काट दूं, इसको काट दूं 30, तो 14 प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 30, प्लस का 14 इधर गया तो माइनस का हो गया, तो चौड़ाई इज इक्वल टू 30 माइनस 14, अर्थात कितना हो गया भैया 16 बच गया, ये आ गई चौड़ाई। अब यदि ये 16 है तो लंबा गुणा चौड़ाई, तो 16 गुणित 14 अभी किया आपने 224। क्या बात समझ में, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जो आप पहले से करते आ रहे परंपरागत तरीके मत छोड़िए, पर जितना हो सके कुछ तो सोचिए कि हम क्या नया कर सकते हैं क्या। जब तक हम सोचेंगे नहीं कैसे करेंगे भाई, क्योंकि वहां क्वेश्चन ये भी नहीं आएंगे जो धर्मेंद्र सर करा रहे हैं, वहां तो क्वेश्चन अलग ही होता है भाई। जो जितना माइंड ओपन कर देता है, जितना माइंड को ओपन करता है, जितना अच्छे से चला पाता है, ब्रेन का अच्छे से उपयोग करता है, यूज करता है, वही काम कर पाता है। आगे क्वेश्चन को देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 और 7 भाई सेम आ गया, ये देखिए ट्रिपलेट बन गई, ये 25 और ये 7 है, तो आप पता चल चुका ये 24 है। क्या बोलना है यार, प्रश्न को देखा नहीं और किया नहीं,
ऐसा चल जाना चाहिए। यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख रहे हैं ना, बिना स्किप किए और मन लगा के, और यदि तुम झेल रहे होगे, क्या झेलना रहे देखना रहे, तो कहीं भी सूझ नहीं पड़ेगी। ना रख दे और बाद में देख लीजिए, है नहीं, सूझ नहीं पड़ी बाद में देख लीजिए। जब भी देखो इत्मीनान के साथ देखो, रफ कॉपी पेन वगैरह देखो, समझ में आया है ना। इस तरीके से देखिए आप। अब आपको पता है ट्रिपलेट है, आप ट्रिपलेट मतलब 7 24 25, और ये विकर्ण है तो ये मान कितना जाएगा 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं 625, 625 में से 49 गया तो भैया 576, और 576 मतलब 24, और वैल्यू क्या आ गई 24। क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए तो गुणा कर दीजिए, 24 गुणा 7। आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप तो बहुत सरल हो गया, 24 7 31, 31 दूनी 62 आंसर। क्षेत्रफल बोलता तो 7 गुना इसका 24 गुना 7 कर दीजिए आंसर। हटाइए क्वेश्चन से, आगे देख लीजिएगा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और बाबा बिना ही मांगे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं हो। अब क्या बताऊं मोहन, वीडियो बना रहा हूँ। अब क्या बताऊं मोहन, और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए वीडियो बना ही रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। और यदि ये भजन अजन थोड़ा अच्छा सा लगे तो थोड़ा आगे शेयर कर दिया करो यार। इसमें कहाँ कंजूसी कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर दिया करो, फेसबुक जो जो तुम चलाते हो, एनीथिंग जो जो सब पे कर दिया करो, और क्या है ना, भजन कर रहे हैं अपन। देखिए अब देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 29 है और ये भाई 20 है। अब देखिए ट्रिपलेट बना कि नहीं बना, अब ये भी एक ट्रिपलेट बना है, पर ये ट्रिपलेट मैंने आपको बताया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, अब कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे नया ट्रिपलेट, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 29 का वर्ग 841, आपको पता बड़ी भुजा का वर्ग दिया है। जब भी छोटी भुजा का निकालना हो तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, ठीक है। तो 29 20 का वर्ग कितना आया 400, घटा दीजिए 1 4 का 4 8, 441, 441 का मतलब कितना आया 21, ये आया आंसर। करेक्टर समझ में आया। अब ये नई ट्रिपलेट बना है 20 21 और 29, ये डुप्लीकेट नहीं, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ये, है ना भाई। ये 20 21 ट्रिपलेट है। यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो 2 का गुणा करने से 20 दूनी 40, 21 दूनी 42 और 29 दूनी 58, ये भी ट्रिपलेट बना। इसमें यदि मैं 2 का भाग लगा दूं तो 10 21 10.5 और 29 14 दूनी 28 14.5, भैया ये भी ट्रिपलेट बना। ट्रिपलेट का मैंने नियम अच्छे से बता दिया है, यहाँ सूझ नहीं पड़ रही तो पहले आप त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने अच्छे से उसमें ट्रिपलेट बता दिया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब जब भी आपके पास आया भैया 29 तो आप सीधे मान रख दोगे 20 और 21। अब क्या चाहिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे पढ़ लीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 और 21 कितना हो गया आपको पता, अरे परिमाप का मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बार बार लिखेंगे नहीं यार भाई, 2 गुणित लंबाई कितनी भैया 20 21, जो भी कुछ भी रख दीजिए, कोई अन्याय कोई पाप नहीं होगा, इधर का इधर रख दिया करो लंबाई चौड़ाई, ऐसा नहीं मैं तो लंबाई यही रखूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर नहीं काटूंगा मैं, टेंशन मत लेना। 20 और 21 कितना हो गया भैया 41, 41 दूनी कितना हो गया भैया से, ऐसे कर सकते हैं, या आपको पता है ये जुड़ता है। 20 और 21 कितना हो गया 41, 41 का डबल कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू भी 21 है और ये भी वैल्यू 20 है। 20 20 40, 21 21 42, 42 और 40 कितना हो गया 82, ये सीधा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भैया, ताकि ये कर करके देख लिया करेंगे, है ना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन से है कि आयत की लंबाई, ये तो हम कर चुके हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 इस प्रकार कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, वही बात है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी भाई, आयत के विकर्ण की लंबाई 13 है, ये 5 है, तो भैया ये आप जान चुके हैं, ये ट्रिपलेट बना 5 12 13, तो ये 13 और 5 तो दे दिया, कौन नहीं है इसके साथ वाला भैया 12 आंसर। क्या चाहिए क्षेत्रफल 12 5 60, क्या चाहिए आपको परिमाप, तो 12 5 17 दूनी 34, ये तो हो गया इसका परिमाप, ये हो गया क्षेत्र। अरे धड़ाधड़ उड़ने चाहिए क्वेश्चन, सरल को तो स्पीड से करो कि वहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या बात समझ में आए, हटाइए क्वेश्चंस, चाहे क्वेश्चंस आपका आयत का कैसा भी हो भाई, उसको बेसिकली माइंड में कैलकुलेट करें और ट्रिपलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन से भाई देखिए, आयत का क्षेत्रफल यदि 60 है, ये आयत है ना, क्षेत्रफल दे दिया इधर 60, क्षेत्रफल दे दिया 60,
ठीक है, और वहां राइटिंग का नंबर नहीं मिलता है भैया, थोड़ा स्पीड से करना है। आयत का क्षेत्रफल 60 है, इसका परिमाप 34 है, परिमाप 34 है, दे दिया क्या। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, यदि आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो इसका अब इस क्वेश्चन समझ लीजिए ना, तो इसमें लंबाई ना चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल, अब माना कि ये जो x है और ये y है, तो हम क्या कर लेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 60। पहले बेसिक बताऊंगा कैसा है, और फिर आप ट्रिपलेट के माध्यम से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए और पढ़ लीजिए, और आप करने की कोशिश करो। पहले तो क्वेश्चन जो दिया है ना, उसको करने की कोशिश कर लीजिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, क्वेश्चन दिया एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो ये पता होना। और ये इसका सूत्र क्या होता है भैया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, फिर हम क्या करते 2 बटे में चला जाता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से इसको काट देते तो 17 आ जाता। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहां से हम x की वैल्यू उठाते, x की वैल्यू क्या आ जाती 60 बटे वाई, वो कहां रख देते यहाँ, तो x की वैल्यू 60 बटे वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 17, और ये एक इक्वेशन बन जाती 60 प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाता 60 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 वाई, इक्वेशन बन जाती। फिर आ जाता वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 60, इस तरीके से। फिर हम गुणनखंड विधि लगाते, गुणनखंड विधि, गुणा करने पर 60 आने चाहिए, जोड़ना घटाने पर 17 आने चाहिए, फलाना ढिकाना फलाना, ये कुछ ऐसा कुछ होता। फिर हम निकाल लेते, वैसे हम निकाल देते 12 पंजे 60 हो जाता, पर हम वैल्यू निकाल लेते वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई और 12 पंजे 60, 5 वाई प्लस 60। ऐसा नहीं कि आप इससे नहीं कर पाते, फिर वाई कॉमन ले लीजिए, तो जो वैल्यू आती 12 और 5 आ जाती, अर्थात ये 12 और ये 5 आ जाता, और ये आ जाता 13, ट्रिपलेट बन जाता। तो क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इससे नहीं कर पाओगे, पर जब हमें ट्रिपलेट पता हो, जब पूरी चीजें क्लियर हो, माइंड में यदि कॉन्सेप्ट हो, तो कॉन्सेप्ट से कीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक तो आपने इस तरीके से करा, तो ये 5 आ गया, और ये आ गया 12, तो ये आ जाएगा 13, आपको पता है 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 169, 169 मतलब 13, ये आंसर आ गया इसका 13, इसके विकर्ण की लंबाई, अर्थात इसका आंसर है आपका, देखिए डी इज द राइट आंसर। ये एक हो गया। अब एक तो तरीका भैया मैंने इससे बताया, अब इमेजिनेशन कैसे करना वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है भैया। आपको पता है कि परिमाप का मतलब 34 दिया है, दिया नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा कि परिमाप 34, एक ऐसी वैल्यू देख लीजिए कि जिसकी गुणा करने पर ट्रिपलेट अर्थात 60 आए, तो आपको पता है आपके पास ट्रिपलेट ये होते 5, 12, 13 होते, नहीं होते, 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई 12 पंजे 60 हो रहा है, देखिए ये ट्रिपलेट उठाई, आपके पास बहुत सारी 3, 4, 5, आपके पास तो अखंड है, 7, 24 और 25 है, और आगे भी आपके पास तो 20, 21 और 29 है, और भी आपके पास तो समझ में आया 8 और 15 और 17, अरे 3, 4 बार आप करोगे ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। अब आपको पता है कि किसका गुणा करने पर 60 आए, तो 12 पंजे 60 आ रहा, 15 × 120, यदि क्वेश्चन में 120 होता तो हम ये ट्रिपलेट रख लेते, ठीक है। 4 × 12, यदि यहाँ क्षेत्रफल का मान 12 होता तो हम ये ट्रिपलेट रख लेते। 24 × 7 ये था तो हम ये कर देते। 20 × 21, 21 दूनी 42, 420 ये होता तो हम ये कर देते। मतलब हमें इमेजिनेशन करना है। फिर इसके बाद ये भी देखना, देखिए 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 दूनी कितना हो गया 34। तो आपको समझ में आ गया है कि ट्रिपलेट कौन सी लग रही है, ये वाली 5, 12, तो इसका विकर्ण कितना आ गया 13, डायरेक्टली आंसर है यार 13, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला देखिए, ठीक है भाई। तो जिस प्रकार के आज हमने आयत के कॉन्सेप्ट किए हैं, अच्छे से किए, तो त्रिभुज और आयत हो चुका है। अगले वीडियो में हम वर्ग के बारे में देखेंगे। वर्ग के क्वेश्चंस भी हम कैसे इमेजिनेशन थॉट प्रोसेस के माध्यम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय मां भारती। यदि आपको पसंद आए तो ये वीडियो अब मैं आगे नहीं बोलूं, जय मां भारती।